अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने रात में ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हवा बहुत प्यारी थी। सुबह सुबह रेडी होना भी एक अज़ाब है। खैर कोई बात नहीं, अगर हम खुद पॉजिटिव हैं तो हमें हर एक चीज़ पॉजिटिव लगती है। और मेरे अपने अंदर पॉजिटिव का पी भी नहीं, सब नेगेटिव का एन ही है। और यहाँ मैं सोने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी, पर जो कि वैन में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। और जो नींद सुबह में वैन के अंदर आती है वो पूरे दिन में आना पॉसिबल ही नहीं होता। और आज ज़ैनब मेरा वाला काम कर रही है, अंदर की लाइटें खुल कर, क्योंकि इसको अपनी स्ट्रिक बनानी है। और यहाँ नल्ली साहिबा के मोबाइल में कुछ मसला हो गया था, जो कि मुझे खुद नहीं पता कौन सा मसला है, पर फिर भी मैंने उसको कह दिया कि मैं सही कर दूँगी, मुझे दे दो। और यहाँ इन्होंने मुझे अपना मोबाइल दे भी दिया बड़ी रहम दिली से। पर जिस ऐप पर मैंने काम करना था वो ऐप पे मैं काम पहले कर चुकी हूँ, पर मुझे अभी वो याद नहीं आया था मैं किस तरह इसको दोबारा से रीयूज़ करूँ। पर मैंने फिर भी हिम्मत ना आ रही और काम करती रही। बहरहाल मैं और नल्ली दोनों नाकाम हो गए और उस प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन ना मिला। फिर यही डिसाइड हुआ कि बाद में हम इस पर दोबारा बैठकर कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने अपनी फील्ड में यही सुना है कि जो काम ना भी आता हो पर उसको इस तरह करो कि आप ही इस काम के कोई चैम्पियन हो। इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को इसी तरह डील करनी चाहिए कि हम इस ज़िंदगी के प्रो हैं। और यहाँ पर सुमेरा का और वजिया का दोनों का आपस में भाईचारा चल रहा था, और इस भाईचारे के बीच में मैं भी आ गई तो ये भाईचारा हो गया। ऑफ टाइम के बाद मैंने अपना यहाँ से बैग उठाया, अपना ड्रॉ में से सामान निकाला। इस ड्रॉ में मेरा रोज़ आना कुछ ना कुछ सामान रह जाता है। इस ड्रॉ के अंदर जस्ट कचरा है और कुछ भी नहीं, मतलब प्लास्टिक का सामान। बराबर वाले स्टेशन पर सौम्या रेडी हो रही थी। जब मैं सेपरेटर में चेंज करने गई तो मुझे पता चला वहाँ पर ऑलरेडी कोई है। स्कार्फ़ तो मैं स्कूल टाइम पे बांधती थी। मुझे अभी भी याद है कि मेरी स्कार्फ़ के अंदर तकरीबन 10 से 12 पिन लगती थी, और उसमें भी और पिन अगर मिल जाए तो ये भी वेल एंड गुड था। पर अब के बाद स्कार्फ़ के अंदर मुझे एक पिन मिल जाए ये भी बहुत है। मतलब स्कार्फ़ बांधने में अब मुझे 1 मिनट के 2 मिनट लगते हैं। पहले लगते थे आई थिंक 10 to 15 मिनट्स मुझे जस्ट स्कार्फ़ बांधने में लगते थे, और अब का स्कार्फ़ एक ही मिनट में प्रॉपर बन जाता है, मतलब ईज़ी टू गो। स्कार्फ भी क्या चीज़ है ना, कहीं पर भी पिन लगा तो कोई भी न्यू स्टाइल बन जाता है। मतलब किसी भी तरह स्कार्फ को कैरी करो, ये आपकी ब्यूटी को इन्हेंस ही करता है। अदरवाइज़ मतलब ये हर एक लुक में अच्छा लगता है, मतलब प्रिकॉशियस लुक आता है। यहाँ मेरा स्कार्फ तो बन गया था, पर मैं सामने वाले मिरर में खुद को देख रही थी मैं कैसे लग रही हूँ। स्कार्फ तो मेरा पीछे बन जाता है, बट आज हमारी वैन जल्दी आ गई थी और हम लोग जल्दी निकल गए। बाकी की वैन सभी पार्लर में ही थी। रास्ते में किसी और की बारात जा रही थी, पर फ़रहीन को इतनी खुशी थी कि फ़रहीन के हाथ ही नहीं रुक रहे थे, बिकॉज क्योंकि ढोल की जो बीट है उस पर आई थिंक कोई भी नहीं रुक सकता बगैर डांस किए। बारात का रश तो ख़त्म हो गया था, उस ट्रैफिक से हम निकल गए, बट ये वाली जो ट्रैफिक है यहाँ पर साल के पूरे 365 दिन ही रश रहता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जगह कौन सी है जहाँ पर हमेशा रश ही रहता है, अदरवाइज़ खाली नहीं। ये जो इस रेड लाइट के अंदर हमारा फेस ग्लो करता है ना, आज तक मैंने किसी सीरम की बात नहीं देखा। खैर मुझे यहाँ पर रक्षा मिल गया था और मैं रक्षा में बैठकर अपने घर जा रही थी, पर ये रक्षा हर जगह रुक रहा था, मतलब हर छोटी जगह पर रुक रहा था। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं अभी भी स्टिल यही सोच में हूँ कि आगे मुझे व्लॉग करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आगे करूँ कि ना करूँ, बट अभी मैं इसी सोच के अंदर हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।